अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो माशाल्लाह से लास्ट है और ये चैप्टर वेरिएशंस हेरिडिटी एंड सेल डिवीज़न ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मेयोसिस भी सेल डिवीज़न की एक टाइप है, लेकिन इसमें और माइटोसिस में जो फ़र्क है वो सिर्फ इतना है कि वहाँ पर एग्जैक्ट कॉपीज़ बनती है पेरेंट सेल के। और मायोसिस में क्या होता है, मायोसिस में हमारे पास 4 सेल्स बनते हैं, 4 डॉटर सेल्स बनते हैं और ये हैप्लॉइड होते हैं, मतलब इसमें जो क्रोमोसोम का नंबर होता है वो हाफ होता है। अगर हम माइटोसिस की बात करें तो वहाँ पर एक तो एग्जैक्ट कॉपीज़ बन जाती थी, दूसरा ये कि जो क्रोमोसोम नंबर होता था वो बिल्कुल सेम टू सेम होता था। ठीक है, जितना पेरेंट सेल में होता था उतना ही डॉटर सेल में होता था। ठीक है, हमारे पास मायोसिस में 4 डॉटर सेल्स बनते हैं। सो इन केस अगर आपके एग्जाम्स में आता है, एमसीक्यू हो गया या क्वेश्चन हो गया कि वो कौन सा सेल डिवीजन है जिसमें 4 डॉटर सेल्स बनते हैं या फिर हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं, तो आप किस चीज़ पे टिक करोगे? आप टिक करोगे मायोसिस पे। मायोसिस में दो न्यू चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, एक होता है टेट्राड का और दूसरा होता है क्रॉसिंग ओवर का। एक्चुअली में जब हम स्टार्ट में पढ़ रहे थे उस टाइम पे हमने कहा था सेक्सुअल गमीट्स, सेक्सुअल गमीट्स। ठीक है, जब वो फॉर्म होते हैं तभी मायोसिस होती है। तो मायोसिस के ये जो सेल डिवीजन है इससे क्या होता है, इससे ऑफस्प्रिंग्स पैदा होते हैं और पॉपुलेशन इंक्रीज होती है। ठीक है, यानी रिप्रोडक्शन में इसका काफ़ी रोल है। सो मायोसिस से हमारे पास गमीट्स जैसे कि स्पर्म्स हो गए, एग्स हो गए, फीमेल में एग्स हो गए एंड मेल में स्पर्म्स हो गए, उसकी प्रोडक्शन होती है एंड देन रिप्रोडक्शन का सारा प्रोसेस होल होता है। ठीक है, लेकिन इसका लिंक है उधर। तो मायोसिस के हमारे पास दो साइकिल्स हैं, वही स्टेजेस जो हमारे पास हम कह सकते हैं स्टेप्स हैं, वो मैंने आपको समझाया था ना कि आप लोगों ने याद रखना है। PMA, PMA and T। ठीक है, ये आपने याद रखना है, ये इसके स्टेप्स के नेम्स हैं। अब जो फर्स्ट साइकिल होगा या फर्स्ट राउंड होगा मायोसिस का, उसमें इन सब स्टेजेस के साथ आप लोगों ने 1 1 लिख लेना है एंड देन इन द नेक्स्ट साइकिल आप लोगों ने क्या करना है, उसके साथ 2 2 लिखना है। ठीक है, हम इसमें 2 न्यू चीज़ें पढ़ेंगे जिसमें एक का नाम है साइनेप्सिस, टेट्राड्स उसमें बन जाते हैं एंड देन क्रॉसिंग ओवर। आप लोगों ने नोट किया होगा कि इवन जो सिबलिंग्स होते हैं, बहन भाई होते हैं, वो भी सेम टू सेम नहीं होते। अगर कोई ऑफस्प्रिंग होते हैं, बच्चे होते हैं, वो भी माँ बाप के साथ सिमिलैरिटी रखते हैं लेकिन टोटली नहीं रखते। कुछ कुछ चीज़ों में वो अपने अम्मी के ऊपर गए होते हैं और कुछ कुछ चीज़ों में वो अपने पेरेंट्स के ऊपर गए होते हैं। तो ये क्या होता है, ये मिक्सचर होता है। और अगर हम माइटोसिस की बात करें तो वहाँ पर हमने कहा था कि हमारे पास क्या है, हमारे पास बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपीज़ बन जाती है, जिस तरह पेरेंट उसी तरह ऑफ स्प्रिंग्स। ठीक है, डॉटर सेल्स भी होते हैं। अच्छा जी, तो ये मायोसिस का मैंने थोड़ा सा बैकग्राउंड बताया, ओवरव्यू बताया आप लोग की आसानी के लिए, ताकि आप लोग कुछ पॉइंट्स लिख लो। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, मायोसिस के स्टेप्स को समझना है। ठीक है, मैं आप लोगों को 2 डायग्राम्स दिखाऊंगी क्योंकि यहाँ पर जो क्रॉसिंग ओवर और टेट्राड वाले स्टेप्स हैं वो इतने क्लियर नहीं है। अब क्या होता है प्रोफेज 1 में कि क्रोमोसोम्स कंडेंस हो जाते हैं और वो विजिबल हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए विजिबल हो गए हैं। और इसी स्टेज में क्या होता है हमारे पास कि जो न्यूक्लियर इन्वोलप होता है वो डिसअपेयर होना स्टार्ट कर लेता है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर क्या होता है कि हमारे पास क्रोमोसोम्स बन गए। तो अब अगर सेम सेम हमारे पास क्रोमोसोम्स है तो वो क्या करेंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम्स वो पेयर अप करना स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम ले लेते हैं 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स, तो ये पेयर अप करेंगे। और इसी तरह दूसरे होमोलोगस क्रोमोसोम अगर होंगे तो वो भी पेयर अप करेंगे। ठीक है, वो एक साथ आ जाएंगे। जब वो एक साथ आएंगे तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है एक क्रोमोसोम, ठीक है, एक शॉर्ट आर्म और ये हो गया एक लॉन्ग आर्म। ठीक है, दूसरा क्रोमोसोम भी ले लेते हैं, ये उसके हो गए हैं लॉन्ग आर्म। अब जब ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, ये पेयर अप हो गए हैं, तो इनके इस वाले जगह पर क्रॉसिंग ओवर हो जाएगी। क्रॉसिंग ओवर का मतलब ये है कि इस क्रोमोसोम का ये वाला जेनेटिक मटेरियल इधर आ जाएगा और ये वाला इधर आ जाएगा। तो ये इनके ये जो दो पार्ट्स हैं
ये ऐसे ओवरलैप कर लेंगे, ठीक है। ये इस वाले का हम ले लेते हैं और ये इस वाले का हम ले लेते हैं। तो यहाँ का जो जेनेटिक मटेरियल है इस वाले क्रोमोसोम का, ठीक है, वो इधर शिफ्ट हो जाएगा और इस वाले क्रोमोसोम का जो जेनेटिक मटेरियल है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब इस वाले स्टेप को हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। अच्छा, क्रॉसिंग ओवर के बाद जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसकी एक्सचेंज हो जाती है। तो फिर क्या होता है, फिर वही स्टेप्स रिपीट होते हैं। यहाँ पर स्पिंडल फाइबर्स है, ठीक है। स्पिंडल फाइबर्स क्या करेंगे कि ये सारे जो क्रोमोसोम्स है ये बिल्कुल मिड में अलाइन हो गए हैं, इनके साथ अटैच हो जाएंगे, ठीक है। जब इनके साथ अटैच हो जाएंगे तो फिर वो इनको पोल्स की तरफ स्ट्रेच करेंगे, अपनी तरफ खींचेंगे। जब स्ट्रेच करेंगे तो क्या हो जाएगा कि ये अंदर की तरफ चला जाएगा जो सेल्स है, ठीक है। साइटोकाइनेसिस हो जाएगी, न्यूक्लियर इन्वेलप है उसकी फॉर्मेशन हो गई है दोबारा से, ठीक है। और हमारे पास होमो क्रोमोसोम्स जो है वो इधर भी शिफ्ट हो गए, इधर भी शिफ्ट हो गए। दो सेल्स यहाँ पर बन गए, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास 2 सेल्स बन गए। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट साइकिल की तरफ। नेक्स्ट साइकिल में क्या होगा, अब ये 2 है, ठीक है। ये एक हाफ इस वाले सेल को यहाँ पर लिया है और इस वाले सेल को यहाँ पर लिया है। न्यूक्लियर इन्वेलप क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर इन्वेलप गायब हो गया दोनों में, ठीक है। क्रोमोसोम्स क्या हो गए, वो बिल्कुल सेंटर पे आके अलाइन हो गए, स्पिंडल फाइबर्स बन गए। स्पिंडल फाइबर्स आके इनके साथ सेंट्रोमेयर के साथ अटैच हो जाएंगे, सिस्टर क्रोमैटिड्स को अलग अलग कर देंगे और अपनी तरफ खींचेंगे। अपनी तरफ खींचेंगे तो ये बिल्कुल दरमियान में से इसकी पार्टीशन हो जाएगी। यहाँ पर देखें इसकी दरमियान में पार्टीशन हो रही है। पार्टीशन होने के साथ साथ टीलोफेज में न्यूक्लियर इन्वेलप भी आ गए हैं, न्यूक्लियर इन्वेलप आ गए हैं और सिस्टर क्रोमैटिड्स भी हो गए हैं। तो क्या हो गया कि बिल्कुल हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम एक सेल में चला गया एंड हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम दूसरे सेल में चल गया। तो हमारे पास कितने सेल बन गए, 1 2 3 एंड 4। तो ये 4 सेल्स बन गए, ठीक है। ये था मायोसिस के बारे में। अभी मैं आप लोगों को एक डायग्राम दिखा देती हूँ जो कि काफ़ी क्लियर है, ठीक है। उसमें क्रॉसिंग ओवर का और टेट्राड का थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है, वो काफ़ी क्लियर है तो उसे आपको समझ आ जाएगी। अच्छा जी, यहाँ पर क्या पॉइंट है, यहाँ पर आप लोगों ने क्या नोट किया कि फर्स्ट वाला जो स्टेज है उसमें क्या हुआ, जो सेकंड वाला स्टेज है उसमें क्या हुआ। देखिए, फर्स्ट स्टेज में जेनेटिक मटेरियल उसकी मिक्सिंग की गई है, ठीक है। हाफ नंबर जो क्रोमोसोम है वो मदर से आया था और हाफ नंबर जो है ना वो फादर से आया था, उसकी मिक्सिंग कर दी गई है। मिक्सिंग करने के बाद यहाँ पर जो हमारे पास क्रोमोसोम नंबर थे, ठीक है, उसको फिर फर्दर क्या किया गया, हाफ कर दिया गया। तो कुछ करेक्टरिस्टिक्स ऑफस्प्रिंग के अंदर फादर के साइड से चले जाएंगे और कुछ करेक्टरिस्टिक्स ऑफस्प्रिंग के अंदर मदर के साइड से चले जाएंगे, ठीक है। तो ये था, ये करना ज़रूरी होता है क्योंकि इसमें एग्जैक्ट कॉपीज़ नहीं बनती। और एग्जैक्ट कॉपीज़ क्यों नहीं बनती, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोफेज़ 1 है, मेटाफेज़ 1 है, उसमें क्रॉसिंग ओवर, टेट्राइड, साइनेप्सिस वो सारे स्टेजेस हो जाते हैं और वो माइटोसिस में नहीं थे। और अगर आप लोग गौर करें जो इसका सेकंड साइकिल है वो बिल्कुल माइटोसिस की तरह है, ठीक है। यहाँ पर सिस्टर क्रोमैटिड्स वो अलग अलग कर दिए जाते हैं और फिर हमारे पास सेल्स बन जाते हैं। इज़ दैट क्लियर? अच्छा जी, अब आप लोग ज़रा देखिए, इसमें मेरे पास पॉइंटर नहीं है, मैंने सारी सेटिंग वगैरह कर दी है लेकिन उसके बावजूद भी नहीं आ रहा, ठीक है। इस फर्स्ट वाले को देखें तो जो क्रोमोसोम्स के पेयर्स है वो एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, ठीक है। सेकंड में देखिए यहाँ पर जो एनाफेज लिखा हुआ है, एनाफेज, ठीक है, उसमें आप लोगों को देखिए यहाँ पर रेड नज़र आ रहा है, ब्लू के ऊपर रेड है और रेड के ऊपर ब्लू है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हो गई है, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर हो गई है। क्रॉसिंग ओवर का मतलब है कि जो जेनेटिक मटेरियल है उसका एक्सचेंज हो गया है। समझ आई आप लोगों को? यहाँ पर प्रोमेटाफेज 1 में वो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स जो है उनको पेयर अप किया गया है, वो एक दूसरे के करीब आए हैं। एंड इन द एनाफेज 1 उसमें क्या हुआ है, क्रॉसिंग ओवर हो गई है, मतलब जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो गया है। और अगर आप लोगों को ये येलो येलो गोल गोल से नज़र आ रहा है ना, तो ये सेंट्रोमियर है और इसके साथ ये जो दागे दागे नज़र आ रहे हैं ये है स्पिंडल फाइबर्स। तो जो इनको अलग करते हैं स्पिंडल फाइबर्स, वो यहाँ पर आके इसके सेंट्रोमियर के साथ अटैच हो जाते हैं और जैसे ही वो इसके साथ अटैच होते हैं और पोल्स जो साइड्स पर होते हैं ना वो उसको अपनी तरफ खींचते हैं तो फिर ये एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो यही एक 2 स्टेप्स थे, एक क्रॉसिंग ओवर का और एक साइनेप्सिस का, ठीक है, टेट्राड बन जाते हैं।
तो ये न्यू चीज़ थी मायोसिस में। आई होप सो कि आप लोगों का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। इसको 2-3 दफ़ा सुने तो आप लोगों को समझ आ जाएगी।